जय श्री कृष्ण। भक्तिपथ पाठशाला में आप सभी पथिकों का स्वागत है। बंधुओं, बहुत दिन से विचार था कि आप सब लोगों के मध्य में कुछ अलग तरीके से आया जाए। कथा के द्वारा, संगीत के द्वारा, भजनों के द्वारा, कीर्तनों के पदों के द्वारा आप सबके मध्य में आने का सौभाग्य मिलता रहता है, लेकिन बदलाव लाने की भावना से कभी आने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन अभी आप जैसा जानते हैं, कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व इस वक्त स्तब्ध हो चुका है। भारत में लॉकडाउन चल रहा है। उसी लॉकडाउन के बीच में बहुत समय सब लोग अपने घरों पर बिता रहे हैं, मैं भी बिता रहा हूँ। कुछ गुरुजनों के ऐसे रहस्य जो आज तक नहीं पता चले, वो इन दिनों में उनसे श्रवण करने को मिल रहे हैं। भागवत के ऐसे कई विषय जिनको आज तक पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, उनको भी पढ़ने सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। उसी बीच में इच्छा हुई कि क्यों ना एक पाठशाला के रूप में आपके बीच में आऊं। नाम तो भक्ति पथ रखा, लेकिन इस पथ पर अकेला मैं ही ना चलूं, मेरे साथ बहुत लोग चलने चाहिए। उस भाव से ये पाठशाला शुरू कर रहा हूं। आप सब लोग बहुत ध्यान से एक एक प्रसंग को श्रवण करें। कुछ अनकही बातें, कुछ अनकही कहानियां, कुछ अनकहे तथ्यों को आपके मध्य में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पाठशाला नाम दिया है तो फिर पूरे नियम कायदे भी पाठशाला जैसे होने चाहिए। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पाठशाला में बस ये होता है कि टीचर की निगरानी में सब लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर तो बैठा है, लेकिन जितने भी बैठे हुए विद्यार्थी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना है। इस पाठशाला का एक नियम और रहेगा कि जो भी कोई प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा वो 6 बजे शाम को प्रसारित होगा। आप जब चाहें फेसबुक, यूट्यूब पर जाकर के उसको श्रवण करें। फिर दूसरे दिन, अगले दिन सुबह 10 बजे पिछली पाठशाला का कोई भी प्रसंग का एक प्रश्न फेसबुक और यूट्यूब पर आपके मध्य में रखा जाएगा। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उस पाठशाला में बताए गए प्रसंग के प्रश्न का उत्तर आपको 1 घंटे के भीतर देना है। और याद रखिएगा, मैं कोई साधारण या सरल सा प्रश्न नहीं दूंगा। आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, तो मैं कोई अच्छा सा प्रश्न ढूंढ के आपके सामने रखूंगा, जिसके लिए आपको बहुत ध्यान से पाठशाला की कक्षा में बैठना पड़ेगा। तो आज का जो हमने विषय रखा है वो रखा है मन की योग्यता। कथाओं में, प्रसंगों में हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन को हमेशा ही गलत बताया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मुझ में कहने की सामर्थ्य और आप में सुनने की सामर्थ्य तो होगी, लेकिन मेरे कहने में भाव और आपके सुनने में भाव, ये दोनों मन ही प्रदान करेगा। मन के अयोग्यताएं बहुत हैं, लेकिन मन योग्यता युक्त भी है। और उसको जानने के लिए आज का ये प्रसंग है। ध्यान से सुनिए। अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया कि गाड़ी की विशेषता उसके लुक्स से, उसके रंग से, उसकी व्यवस्थाओं से नहीं होती है। गाड़ी की विशेषता पहली है इंजन, लेकिन इंजन होते हुए भी किसी गाड़ी में 100 की स्पीड है, किसी में 200 की स्पीड है। पावरफुल गाड़ी कौन सी है? जिसमें 200 की स्पीड है, उसका इंजन मजबूत है। लेकिन फिर भी 200 की स्पीड हो चाहे 250 की स्पीड हो, गाड़ी केवल इंजन होने से चल नहीं पाएगी। इंजन होने के बाद भी उसको एक वस्तु की आवश्यकता है, और वो क्या? पेट्रोल या डीजल। पेट्रोल या डीजल होंगे तभी इंजन चलायमान होगा। कितना भी पावरफुल हो, उसकी शक्ति तभी आपके सामने आएगी। लेकिन किसी गाड़ी में इंजन भी अच्छा है, उसमें पेट्रोल भी भरपूर है, गाड़ी पूरी फुल खड़ी है, लेकिन चलाने वाला योग्य ड्राइवर नहीं है जो उसको गंतव्य तक पहुंचा सके, जो मार्ग में आने वाले अनेक प्रकार की विपत्तियों से उसको निकाल ले जा सके,
मार्ग पर चल रहे अन्यत्र वाहनों से उसको कोई कष्ट ना हो, उसको लगे ना, उसको हर जगह से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचा सके, ऐसा एक सुयोग्य ड्राइवर भी तो चाहिए, तभी वो गाड़ी चल पाएगी। मन की योग्यता भी इसी प्रकार है। हमारे पास व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, हमारे पास में व्यंजन बहुत सारे हैं, हमारे पास में भोग की सामग्रियां बहुत सारी हैं, और मन उन सबको भोगता भी है। लेकिन मन को वशीकरण करने वाले, मन को एकाग्र करने वाले और मन को अयोग्य की जगह योग्यता प्रदान करने वाले तीन ऐसी इक्विपमेंट्स हैं, तीन ऐसी योग्यताएं हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। आज की इस पाठशाला में उन तीन योग्यताओं का ही मैं आपके सामने वर्णन करने का प्रयास करूंगा, सावधानी से सुनिएगा। पहली जो हमारे मन की योग्यता है वो है जन्म से प्राप्त शक्ति, बॉर्न पावर, जो हमें जन्म से ही मिली है। इसके विषय में आगे मैं बोलूंगा। दूसरी वस्तु जो हमारे मन की विशेषता है वो है किसी भी कार्य को करने में लगन, उत्सुकता, उत्साह, एक्साइटमेंट। और तीसरा जो हमारे मन की योग्यता है वो योग्यता है संकल्प, ओथ, प्लेज। ये तीन योग्यताएं हैं हमारे इस मन की। अब लगन को और संकल्प को आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे, समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है, वो लगन को भी भली भांति समझ जाएंगे और संकल्प को भी समझ जाएंगे। मन से कोई भी काम लगन से किया जाए तो योग्यता, मन योग्य हो जाता है। मन का कोई भी कार्य संकल्प लेकर के भी कर लिया जाए, मैं एक बार जो ठान लेता हूं तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ऐसे पिक्चरों में डायलॉग्स भी बोले जाते हैं। संकल्प से भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। लेकिन मैंने मन का पहला भाग जो बताया, जन्म से मिली हुई शक्ति, बॉर्न पावर, ये जन्म शक्तियां क्या हैं, थोड़ा इस पर मैं विशेष प्रकाश डालूंगा और आप लोग सावधानी से सुने। जो हमें जन्म से ही प्राप्त हैं, हमारी कई ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके लिए हमको ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते। कई ऐसी शक्तियां होती हैं और ये शक्तियां सबके भीतर अलग अलग होती हैं। बहुत ही कम ऐसा होगा कि एक जैसी विशेषता दूसरे में भी हो, सबके अंदर भिन्न होती हैं।